I have recently completed my 10,000 subscribers and thank you so much for all the love and all the support. Hello everyone, hope you all are doing well and keeping yourself healthy. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कैट एग्जाम के लिए सीरियस हो गए होंगे. बहुत सारे लोग अभी मटेरियल्स भी ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो. जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जब आप सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा मटेरियल हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है. इस वीडियो में मैं आपको टॉप बुक्स बताऊंगी हर एक सेक्शन का, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हो. जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ. और ये जो बुक्स हैं, इनको मैंने पर्सनली भी यूज किया था जब मैंने कैट की प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे. सो गाइज, एज वी ऑल नो कि कैट का एग्जाम जो है वो दिनों दिन बहुत ज्यादा टफ होते जा रहे हैं एंड बहुत ज्यादा डायनेमिक हो गया है. कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, आई क्वांटा ने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके अपने बुक्स को लॉन्च किया है. यही चीज इसको सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है मार्केट में कि न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये बुक. यू गेट अ set of 12 hard copy books in which you will get 5,000 question. When you check out the books, इसमें सारे level of difficulty questions को cover किया गया है, easy, moderate and tough, so that you can start from the basic question and then move on to the tougher one. CAT 2023 में quant में questions थोड़े से डेटा इंटेंसिव थे एज वेल एज लेंदी थे. एल्जेब्रा विच यूज टू होल्ड द सेकंड हाईएस्ट वेटेज, वो ऑलमोस्ट अरिथमेटिक के इक्वल हो गया है. बीएआरसी में कैट 2020 में पैरा कंप्लीशन ने कमबैक किया था. तो काफी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट वीए के क्वेश्चंस, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड वन आउट एंड पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस आपको एक जगह पे कंसोलिडेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलते हैं मोस्टली जगह. So these are the two books for VA and इतनी practice would be enough for your CAT preparation. Now coming down to LRDI section, इसका कोई भी एक predefined syllabus नहीं होता है. So I Quanta के LRDI book में CAT 2023 के level के जो आपके DILR आए थे, उनके बेसिस पे इन्होंने 100 sets of questions दिए हुए हैं. लास्टली, अगर आपके इनके बुक में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इनके फेसबुक ग्रुप पे, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट, वहां पोस्ट कर सकते हो. इनके सॉल्यूशंस आपको विद इन 15 to 20 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगा. यूजर्स, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो इनका फ्री एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पे आपको सारे स्टडी रिसोर्सेज एंड लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएंगे. सो गाइज, इसके अलावा जो भी वीडियोस में आपने बुक्स देखी, वैसे तो मैंने कैट क्लियर कर लिया है, ये मेरे किसी काम का नहीं है अभी, तो मैं इन बुक्स को गिव अवे भी करूंगी. आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो अगर आपको बुक्स चाहिए, तो मैं आपको गिव अवे करूंगी. एंड इसमें आपको एक राइटिंग पैड भी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा हैंडी हो जाएगा जब भी आप कुछ भी रफ वर्क कर रहे हो. ये भी मैं गिव अवे करूंगी. लेट्स मूव अहेड इन द वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं वीआरसी सेक्शन की. वीआरसी सेक्शन में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वीआरसी को क्रैक करने का, वो है जीमैट ऑफिशियल गाइड. जीमैट ऑफिशियल गाइड एक बुक आती है जिसमें कि आपको पूरा क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है वो समझाया गया है. उसके अलावा वहां पे 100 के अप्रॉक्स आरसीज होती है एंड वन आरसी का लेवल आपके जो कैट में आरसी आते हैं उससे थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है. आप टफ से ही स्टार्ट करोगे, आपको बाकी की लेवल्स को कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. सेकेंड रीजन ये है जीमेट ऑफिशियल गाइड का कि उसमें जो भी सोल्यूशंस दिए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड तरीके से दिए गए हैं, ताकि जब आप उनको देखो आपको समझ आ सके कि ए ऑप्शन ही क्यों है, बी ऑप्शन क्यों नहीं है. उस टाइम पे इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. एंड थर्ड रीजन, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बहुत ही क्लैरिटी से समझाया गया है. लाइक वेन एवर यू आर मार्किंग एनी आंसर, उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. सो वीआरसी में मेरे मेंटोर्स ने एक चीज बोली थी कि अगर आपको वीआरसी क्रैक करना है, आंसर टिक करने से ज्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की ही क्लैरिटी नहीं होती है, इस वजह से वो आंसर सही से मार्क नहीं करके आ पाते हैं. और क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आपका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से, जो बेस है वो क्लियर होगा. आपका क्रिटिकल थिंकिंग में आता है कंक्लूजन, फैक्ट्स, अजम्पशन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, ऑथर का मूड कैसा है. पूरा मतलब जिस तरीके से कोई भी अगर आपको आर्टिकल दी गई है उसको एक थॉट प्रोसेस के साथ बनाया जाता है. देयर इज अ फ्लो ऑफ आइडिया. तो ये सारा जो बेसिक लेआउट, बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी आरसी का है, अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आपके लिए आरसी सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. इसके अलावा जो वेबसाइट्स मैं रेकमेंड करूंगी हर एक कैट एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, दैट इज aeon.com, नेचर्स, नेशनल जोग्राफिक. ये सारे जो वेबसाइट है, पूरी जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ये आप जरूर से जरूर जाकर के कवर करना.
कई बार स्पेशली फॉर एॉन्स, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके एॉन में आर्टिकल आते हैं वो एग्जैक्ट आपके कैट एग्जाम में भी आ जाते हैं। एंड एॉन के आर्टिकल को स्टार्टिंग में कॉम्प्रिहेंड करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसको किस तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना है, किस तरीके से आपको ऐसे को पूरा डिकोड करना है, ये भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप इजिली जाकर के देख सकते हो। नाउ द सेकंड थिंग इज DILR। ऐसे अगर मेरे से कोई पूछे DILR के लिए कोई बुक सजेस्ट करो, आई वुड रिकमेंड प्रीवियस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। DILR हमारा बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से आप गुजरोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। द बेस्ट वे टू डू इज टू सॉल्व प्रीवियस 10 ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर। हर साल 2-3 स्लॉट्स होते हैं, उन स्लॉट्स के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा उसको सॉल्व करने का। ऐसे बुक्स भी होते हैं जहां पे आपको प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, पूरे सेक्शन वाइज। इसके अलावा अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो अरुण शर्मा एंड RS अग्रवाल के बुक को भी सॉल्व कर सकते हो अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। जो न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है आप उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर हर दिन या फिर हर 2-3 दिन में एक सुडोकू भी सॉल्व कर रहे हो तो ये आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। इसके अलावा आप मॉक सीरीज भी अपने लिए परचेज कर लो। अब जुलाई आने वाला है, जुलाई से आपको मॉक आइडियली देना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो मैं सजेस्ट करूंगी हमेशा 2 इंस्टीट्यूट के मॉक लो। एक थोड़ा सा बहुत हायर लेवल का मॉक लो जहां पे आपको रियल कॉम्पिटिटिवनेस का पता चले। टाइम CL और IMS हो गया, इनके जो मॉक्स होते हैं वो बहुत टॉप लेवल के मॉक्स होते हैं। जैसे कोई एक तो जरूर परचेज करना है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं के लेवल के होते हैं। दूसरा मॉक आप कोई भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हो जाओ। अगर आप कोई भी मॉक भी लेते हो तो मॉक में आपको 23 to 25 बहुत सारे सीरीज दिए हुए थे, उनमें से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ द थर्ड सेक्शन इज क्वांट, एंड क्वांट में आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आई वुड रिकमेंड आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करो। सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपको DILR में भी बहुत ज्यादा काम देगा, एंड आगे जो आप फर्दर अपनी प्रिपरेशन करोगे उसमें ये पार्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, हर जगह एड ऑन होता रहता है। ऑल्सो इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है कैट में। कि जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी दैट इज मैथमेटिका वॉल्यूम 1 बाय भरत गुप्ता सर। इसके अलावा आप KC सिन्हा को भी सॉल्व कर सकते हो एंड RS अग्रवाल को भी सॉल्व कर सकते हो। आपको ध्यान बस ये रखना है कि अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो ग्रेजुअली आपको अपनी स्पीड बढ़ा करके लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 तक जानी है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको ये पता चले कि कौन से सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। बाय ईयर वी हैव ऑब्जर्व कि क्वांट भी का जो सेक्शन है वो टफर साइड पे जाता जा रहा है। क्वांट में आपको स्ट्रेटेजिकली तैयारी करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मेजर वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उनमें से किसी 2 टॉपिक को आपको बिल्कुल मास्टर करके जाना है, जैसे कि अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपने कहीं पे कोचिंग भी ली हुई है तो ये सारी वो बुक्स हैं जो कि आपको आपके कैट जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आप नीचे कमेंट डाउन सेक्शन में मुझे जरूर बताना अगर मैं किसी बुक का नाम मिस कर गई हूँ और आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है तो आप उसको कमेंट डाउन जरूर करना, ताकि जो लोग आए वीडियो पे और वो कमेंट को देखे तो उन्हें और भी एक्स्ट्रा एड ऑन आइडियाज लगे कि कौन से बुक्स और अच्छे होते हैं। All in this video, hope you have liked this video, and till then bye bye, take care and keep preparing it guys, and keep rocking it. Bye.